ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, पहले हम 30 लिखते हैं, राइट। ओके, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी इज माई इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका मतलब क्या होता है, सारी साइड्स बराबर। सारी साइड्स बराबर मीन्स उनके सारे एंगल्स बराबर, यही तो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, क्योंकि इससे बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, मीन्स एंगल ए बी सी सारे सब बराबर हैं और 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज 60। तो इसका मतलब किसी भी एक एंगल की बात करूँगा तो वो क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। इससे एक फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब हम एक ट्राइंगल और बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी, ए से स्टार्ट किया और डी मीन्स बी सी पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हुआ जिसने बी सी को कट किया डी पॉइंट पर, पहला चीज़। नाउ यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, कौन से ट्राइंगल बने, ए बी डी, एक ये लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दो ट्राइंगल बन गए। इन दोनों ट्राइंगल में ग्रीन या येलो में देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल हम बोल सकते हैं दीज आर दोनों बोथ आर कॉन्ग्रेंट। ये साइन क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का। बाय विच रूल, बाय एंगल 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 रूल, ए रूल। कैसे बोल सकते हैं इसको, ए कॉन्ग्रेंस रूल। ये 90 तो इसका ये 90, ये 60 है। इसको मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ऑलवेज क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। और चलो भूल जाओ, ए डी ने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। आपको ये मालूम है ये 90 है, ये 60 है, तो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा, 30। यदि रिमेनिंग एंगल 30 का होगा तो ये साइड वाला क्या होगा, ये भी 30 का होगा। दैट मीन्स बाय इस लेफ्ट हैंड साइड के तीनों एंगल्स राइट हैंड साइड के एंगल्स के बराबर हैं। सो बाय ए कॉन्ग्रेंट रूल, नॉट बाय सिमिलरिटी रूल। हम सिमिलर भी बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है, बट एज ऑफ नाउ वी आर सेइंग कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन्स 100% एग्जैक्ट नहीं है। यदि कोई 100% एग्जैक्ट है तो सिमिलर तो होगा ही होगा, ओके। यदि ऐसा है, इसका मतलब है यदि सिमिलर है तो बी डी जो इज इक्वल टू होगा डी सी, ये जो है साइड इसके बराबर होगी। यदि ये इसके साइड के बराबर होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी जो है उसने इस एंगल को बिल्कुल बराबर कट किया। दैट मीन्स दिस एंगल 30, ये भी एंगल 30 होगा। एंगल बी ए डी और सी ए डी दोनों बराबर होंगे। ये हमने क्या हुआ, कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंगली हमने पता लगा लिया। नहीं तो हम वैसे ही पता लगा रहे थे, ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 है। एग्जैक्टली इसमें ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 होगा। क्लियर। तो हमको दोनों लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन ट्राइंगल और येलो ट्राइंगल के एंगल्स मालूम चल गए। हमको पता क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लगानी है विद एस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ओके। तो एक काम करते हैं। सो लेट्स टेक कि हमको ये पता लगाना है, राइट। तो हम एक काम करते हैं कि किसी भी एक साइड को उसकी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज उसकी जो लेंथ है वो 2a है, अज्यूम करते हैं। यदि ये 2a है तो सारी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सब 2a हो गई। दैट मीन्स बी डी जो हो गया इसको हाफ में डिवाइड करें, दैट मीन्स ये a बोल सकते हैं। तो ये a है, ये 2a है, राइट। तो इस तरीके से एक ग्रीन ट्राइंगल के अंदर एक साइड दो साइड, तो ये हम तीसरी साइड ए डी निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और उससे हमने निकाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई, a√3। तो अब देखो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में या राइट हैंड साइड के ट्राइंगल में हमको तीनों साइड्स मालूम है, तीनों एंगल मालूम है। तो हमको यदि कोई पूछे साइन ऑफ 30 निकालो या कॉस साइन ऑफ 60 डिग्री निकालो, तो आप पता लगा सकते हैं वैल्यू। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी डेफिनेशन को, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 30 क्या है, ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसका, ये अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/2a होगी। तो वी राइट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू होगी a/2a, और a कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। यदि किसी भी ट्राइंगल में यदि एंगल 30 डिग्री का है और उसका मैं साइन निकालता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 30 डिग्री, वो एट ऑलवेज विल बी हाफ। ऐसी कॉस निकालते हैं, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला ही होता है। बेस क्या दिया है देखो, कॉस ऑफ 30, ये 30 है, इसका बेस क्या है, ये होगा।
ये इसका परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए रूट थ्री डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो लिख दो ए बाई रूट थ्री अपॉन टू है, ए कट गया तो क्या बचा रूट थ्री अपॉन टू, तो कॉस 30 की वैल्यू हो गई। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को या तो मैं डिवाइड कर दूँ या मेरे को मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है ए रूट थ्री, तो राइट इट डाउन ए अपॉन ए रूट थ्री कट गया तो क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, वेरी गुड। एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं साइन 60 की वैल्यू निकालता हूँ, मीन्स बी एंगल की निकालता हूँ, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमको हर एक मालूम है 60 का। बस ये ध्यान रखना जब हम 60 की बात कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट दिस, मीन्स अब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब हम 30 में बात कर रहे थे उसका परपेंडिकुलर ये था, इसलिए देखो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर में ए लिखा। यदि मैं 60 में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ए रूट थ्री, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज तो 2a रहेगी, ए कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री अपॉन टू। सेम वे में cos 60 की वैल्यू निकालेंगे, यू विल फाइंड इट इज़ हाफ, एंड tan 60 की वैल्यू निकालेंगे इट इज़ रूट थ्री। तो इस तरीके से हमने टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑल टाइप ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और साइन 60 कॉस 60 टेन 60, या इनके कॉस सेक निकालना है, सेक निकालना है तो आप निकाल सकते हो, राइट। तो आपने इनकी वैल्यूज़ इजीली पता लगा ली कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। क्लियर।